हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल वीडियो का जो री एग्जाम है 26 और 27 को होना है। तो पहले तो मैं आप लोग बता दूं, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं सभी लोग आराम से जाएं। और खासकर आप लोग जब भी एग्जाम देना तो अच्छे से पढ़ के और गोला अच्छे से खाली करना, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसी शिकायत देखने को मिली थी कि जिसमें से गोला खाली करने में एक दो क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो आप लोग इस चीज़ का खास ख्याल रखना, क्योंकि वही एक दो क्वेश्चन लास्ट में जाके फैक्टर पैदा कर देते हैं और बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और एक चीज़, जितनी भी गर्ल्स हैं तो वो लोग एक दिन पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि आपने पीटी के पेपर में देखा था कितनी मारामारी हुई थी। तो आप लोग इस तरीके से सजा होके जाएं, पहले से पहुंचें। आप बिल्कुल फिक्स टाइम में पहुंचने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें और ना ही किसी का एग्जाम छूटे, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और इतने सालों बाद मौका मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब लास्ट टाइम में पढ़ना क्या है, क्योंकि अब 4 से 5 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। तो देखिए, कोई भी नया नोट्स आप लोगों को नहीं लेना है। अगर आप जीएस जिससे भी पढ़ रहे हैं, लूसेंट से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो आप वहीं से केवल रिवीजन करें। और जो चीज़ आपको याद नहीं है तो आप अगर छोटा मोटा कोई टॉपिक है तो जरूर याद कर ले, वरना आप परेशान मत हो, क्योंकि लास्ट टाइम में बिल्कुल भी याद नहीं होता है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही फायदा रहेगा, और जितना आप नया याद करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा डाउट होगा और कन्फ्यूजन पैदा होगा। और अगर आप लोग लास्ट टाइम में प्रैक्टिस के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं, मैं आप लोग बता दूँ, देखिए मेरे पास कुछ वीडियो की ये यूथ की है, आप लोग देख सकते हैं, रीजनिंग का है। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग ये पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को फायदा ही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जीके के लिए। तो देखिए, पूरा सब कुछ इसी में दिया हुआ है, ये आप लोग ले सकते हैं और ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोग पढ़ते रहें। अभी नया जो आने वाला वीडियो उसकी तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, और आप लोगों को जो भी चीज़ें रहेंगी आप लोगों को अवेलेबल कराता रहूँगा। आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ जाएँ और हर एक चीज़ बताता रहूँगा कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो ये इससे आप लोग जीके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए लास्ट टाइम में, क्योंकि इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के बाद जो नीचे थ्योरी दी है तो थ्योरी जरूर पढ़ना, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि वो लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देख लिए कि डी सही है तो उसका आंसर पढ़ लिए, बस उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि जो थ्योरी दी होती है ना, आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे उसके साथ साथ 8-10 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होता है। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ना। आप ऐसी गलती कभी मत करना कि आप क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर, फिर आपको फायदा क्या रहा, आप वन लाइनर पढ़ लीजिए। तो आप लोग इस तरीके से इसको पढ़ना। तो लास्ट टाइम में इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा पढ़ना भी मत, क्योंकि फिर ज़्यादा डाउट आएंगे और आप लोगों को समस्या आएगी। तो इतना ही पढ़ के जाना, और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। आपका पेपर अच्छा जाए और अच्छे से अच्छा करना। और बात करते हैं इसमें कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं। आपको जो नंबर खींचने हैं वो आप लोगों को रीजनिंग में खींचने हैं जाके। और रीजनिंग में एक चीज़ याद रखना, 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को टिकाने की कोशिश करेंगे। टिकाने का मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे आपका टाइम बर्बाद करेंगे। तो उन क्वेश्चनों को पहले मत छूना, उन क्वेश्चन को लास्ट में छूना। अगर आप लोग उन पे टाइम बर्बाद कर दिए तो लास्ट में आगे वाले पोर्शन में आपको समस्या आने वाली है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो रीजनिंग में आप लोग पहले कोशिश करना कि अगर आपके 50 क्वेश्चन है तो 50 में 40 या 35 के बीच में अटेम्प्ट करके बाकी क्वेश्चन छोड़ दूँ। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। और उसके बाद फिर जाना हिंदी में। हिंदी में तो देखिए ऐसा सब्जेक्ट होता है जो तुरंत आ जाएगा, तो उसमें आप पूरा पढ़ना। और हिंदी में बहुत ही शायद जो साहित्य का क्वेश्चन हो जो तुम्हें नहीं आता है वही छोड़ना, पर हिंदी में छोड़ने की जरूरत नहीं है, लगभग उसका तुक्का भी सही हो जाता है। और उसके बाद करें जीके में तुक्का मत मारना, जितना आपको आए उतना करना। आपको 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में 25-30 भी पहुंच गए तो एक अच्छा स्कोर रहेगा। तो मिनिमम 25-30 पहुंचाने की कोशिश करना, और इतना तो तैयारी करना ही कि 25-30 पहुंच ही जाए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप अगर 25-30 वहाँ से करेंगे जीके से, अगर 35 करेंगे आप रीजनिंग से, तो देखिए 35 और 30 65 हो गए। तो 35 क्वेश्चन आप हिंदी में आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मतलब अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना, क्योंकि किसी का हिंदी मजबूत होता है और किसी का रीजनिंग, और कोई रीजनिंग में 45, 46, 48 ऐसा भी ले आता है। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आते हैं, पर उसका दूसरा पोर्शन कमजोर होता है। तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा कि वो अपना जीके में मैनेज कर लेगा, हर एक जगह से मैनेज कर लेगा। तो आप लोग इसी तरीके से मैनेज करना। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन, तो आप 100+ क्वेश्चन लेके चलना, आपको 100+ सही करके आने हैं। और देखिए अटेम्प्ट की बात रही तो अटेम्प्ट तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, लगभग 120-125 अटेम्प्ट करना। और गलत सबका होता है, ऐसा नहीं कि गलत नहीं होता, आपके 120 सही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि आपके इतना माइनस कटने के बाद 100+ बचे। अगर 100+ क्वेश्चन आपके सही है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप फाइट में रहोगे, क्योंकि अब पहले का समय जब इतनी ज़्यादा धांधली हुई थी तब कट ऑफ कितनी गई थी, और उसी के आसपास अगर आप नंबर ला रहे हो इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब लग चुकी है और बहुत से लोग इस समय पेपर नहीं देंगे।
पेपर छोड़ देंगे, पता ही नहीं किसी को। तो आप लोग याद रखना, जितने लोग भी पेपर देने जा रहे हैं, पहले कोशिश करना कि 100 नंबर के आसपास आपके सही हो जाए, तो आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं 150 में 140 130, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, किसी की बातों में मत आए। अगर आप बातों में आए तो अपना लॉस करा लेंगे, क्योंकि जब भी कोई री एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ कभी जितनी कट ऑफ आई होती है उससे कम ही जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। ये आप लोग खास ख्याल रख के जाना। तो जितना है उतना ही करना, और बाकी आप लोग सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से एग्जाम देना। और जैसा भी आप लोगों को एग्जाम आए, पेपर में आए, आप लोग बताना जरूर कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।